हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इस टाइम पे जब एफडी के रेट्स 6, 6.5, 7% चल रहे हैं, तो अगर कोई आपको इंश्योरेंस प्लान ऑफ़र करता है गारंटीड सेविंग्स वो भी 9% टू 10%, तो आप क्या उस पर बिलीव करेंगे? तो लास्ट वीक मैं अपने बैंक गया था। वहाँ पे मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिले। उन्होंने मुझे एक स्कीम के लिए बताने के लिए मुझे ऑफ़र किया, जो कि गारंटेड सेविंग स्कीम थी और जो 9% से 10% का पर ईयर गारंटेड रिटर्न देने का ऑफ़र कर रही थी। सो आई वॉज ऑल ईयर्स फॉर इट। मैंने कहा चलो थोड़ा सुनते हैं कि क्या है वो स्कीम और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो मुझे वो जो स्कीम बताई गई वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एसिप स्कीम बताई गई, विच इज़ सपोजिटली एश्योर्ड सेविंग इंश्योरेंस प्लान। मैंने वहाँ पे उसको सुना और मैंने उसके बाद घर आया, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया। आईसीआईसीआई की साइट पे दी हुई इन्फॉर्मेशन की क्या ये प्लान है और क्या ये स्कीम है। तो बेसिकली बेसिस माय इनपुट उन्होंने मुझे इसके इसके बेस पे मेरे लिए उन्होंने प्लान ऑफ़र किया। प्लान क्या कहता है कि आप पर ईयर 1 लाख रुपीज़ दीजिए 5 ईयर्स के लिए एज अ प्रीमियम के, और आपको 15 ईयर्स के बाद एक गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट मिलेगा। फर्स्टली पर ईयर इस प्रीमियम के ऊपर आपको गारंटेड एडिशन ऑफ 10% मिलेगा। तो जैसे अगर मैंने फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज़ दिया तो मुझे उसके ऊपर 10% करके 10,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर मुझे 1 लाख प्लस 1 लाख हो गया 2 लाख, तो उसके ऊपर 10% 20,000, सो ऑन सो फोर्थ मुझे 15 ईयर्स तक मिलेगा। और इसके ऊपर ओवर एंड अबव दिस थिंग हमें एक गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट भी ऑफ़र किया जाता है। और इन दोनों को मिला के अमाउंट ये मेरे को फाइनल उन्होंने बोला कि आफ्टर एंड ऑफ 15 ईयर्स ये अमाउंट आपको मिलेगा। अब देखने में तो मैंने टोटल प्रीमियम दिया है 5 साल के लिए, तो मेरा टोटल प्रीमियम हुआ सिर्फ 5 लाख रुपए और उसके बदले मुझे 15 साल बाद 9,70,133 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या ये एक ल्यूक्रेटिव स्कीम थी या नहीं थी, इसके बारे में जानने के लिए मैंने थोड़ी कैलकुलेशंस रन करी। बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अमाउंट्स हैं ये थोड़े वेरी करेंगे डिपेंडिंग आपकी एज क्या है, डिपेंडिंग आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें कई स्कीम्स ऑफर्ड हैं जिसमें ये कहते हैं कि 7 साल तक पैसे दीजिए, आपको उसके बाद रिटर्न मिलेगा इतना। आप 10 साल के बाद आप रिटर्न चाहते हैं या 15 साल के बाद रिटर्न चाहते हैं, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो कौन सा आप ऑफ़र चूज़ करते हैं उसके बेस पे आपका प्लान आता है, बट मोर और लेस जो कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करेंगे वो कैलकुलेशंस आप अपने रिस्पेक्टिव प्लान के लिए भी करके देख सकते हैं। तो हम इसको बेस मान के चलते हैं कि हमें ये प्रीमियम देना था और हमें ये रिटर्न आई, तो हमें एक्चुअल में रिटर्न का जो हमारा रेट था वो क्या था। तो हम एक एक्सेल शीट खोलेंगे और यहाँ पे हम ईयर नंबर डालेंगे। तो मैं ईयर 1 से लेके ईयर 15 तक जाऊँगा। मैंने 5 साल तक प्रीमियम दिया और मेरा जो क्यूमुलेटिव प्रीमियम है रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 10% इनके हिसाब से लेके चलता हूँ। तो अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ तो मुझे क्यूमुलेटिव प्रीमियम पे 10%। और मैं अगर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं इनको ऐड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ईयर 15 पे आता है 6.5 लाख रुपए। वही अमाउंट इन्होंने भी यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन में दिया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट 3,20,133 का दिया है। तो मैं उसको GMV के नाम से करता हूँ और मैं ये डाल देता हूँ 320,133 और मेरा जो टोटल आएगा वो आएगा इन दोनों को प्लस करके अप्रॉक्सीमेटली 9,70,133। अब ये जो अमाउंट मेरे को अगर 15 ईयर्स के बाद मिल रहा है
तो अफेक्टिवली मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ा है, बिकॉज इसके अंदर अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स से देखें तो कंपाउंडिंग नहीं लगी है। जो मेरे पास अमाउंट जो मैंने प्रीमियम दिया है उसके ऊपर कंपाउंड लग के मेरे को कुछ अमाउंट आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और कैलकुलेशन करता हूँ और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये जो अफेक्टिवली अमाउंट है ये कितने % का आया है। तो मैं इसके साथ में एक और कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रीमियम ये होगा, अगर मैं इसके ऊपर अब 10% के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊं तो मेरे को फर्स्ट ईयर पे आता है ये इंटरेस्ट, और मेरा अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर हो जाएगा दिस प्लस दिस। अब सेकेंड ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट सिर्फ मुझे इस अमाउंट पे नहीं मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट एक्चुअली में जो पिछले ईयर का मेरा जो अमाउंट आया था, क्योंकि उसमें पिछले ईयर का इंटरेस्ट था, उसको भी मिला के मिलना चाहिए। तो मेरे को जो नेक्स्ट ईयर का मेरा प्रीमियम रहेगा, मैं यहाँ पे एक नया ऐड करता हूँ विच इज़ रिवाइज्ड प्रीमियम या फिर रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट। ये एक्चुअली में होगा ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। अब इसके ऊपर अगर मैं 10% का लगाता हूँ कि क्या रहा, तो इतना अमाउंट मेरा रिवाइज्ड अमाउंट आया। और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरा होगा रिवाइज्ड अमाउंट प्लस रिवाइज्ड इंटरेस्ट ये। अब थर्ड ईयर अगर मैं जाऊँगा तो थर्ड ईयर में मेरे को टोटल अमाउंट बनेगा, वो रहेगा लास्ट ईयर का अमाउंट प्लस इस साल का प्रीमियम, 10% उसका ये लगाया तो मेरा रिवाइज्ड अमाउंट हो जाएगा ये। और इस कैलकुलेशन को अगर मैं टिल एंड ऑफ 15 ईयर्स लेके जाऊँ तो मेरा अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है। मैं ज़ीरोज़ को राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे को जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 15th ईयर आ रहा है वो 10% के हिसाब से एक्चुअली में आना चाहिए 17,41,856, लेकिन मेरे पास अमाउंट आ रहा है सिर्फ 9,70,133। तो ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा गैप है, अराउंड 7,71,000 का गैप आ रहा है। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे दिया गया है ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको, और कंपाउंडिंग का यही फ़ायदा रहता है कि अगर आप कंपाउंडिंग में देखेंगे तो दिस अमाउंट शुड हैव एक्चुअली रीच टू 17,41,000। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली में ये जो अमाउंट हमें मिला है 9,70,000 वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला है उसके ऊपर। तो हम एक बहुत ही अच्छा एक्सेल की यूटिलिटी का यूज़ करेंगे विच इज़ गोल सीक। तो अगर आप अपने डेटा टैब पे जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस पे गोल सीक में जाएंगे तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चेंज करके डालनी है, जो वैल्यू मेरे पास टारगेट वैल्यू थी, और जिस वैल्यू जिस सेल को चेंज करके इसका आंसर आना चाहिए उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5% के अप्रॉक्सीमेटली मुझे इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसके अंदर ज़ीरोज़ बढ़ाता हूँ 2 डेसिमल तक अगर मैं जाता हूँ तो 5.21% का जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो मुझे इफेक्टिवली पड़ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान। तो मेरा रिटर्न एट द एंड ऑफ दिस प्लान इज़ 5.21%। अब जब हम इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो इसके साथ कुछ और इफ और बट भी है, जैसे इसके साथ आपको 80C की एग्जम्पशन मिलती है प्लस आपको 1010D पे एग्जम्पशन मिलती है। तो अगर आप 80C की एग्जम्पशन का फ़ायदा उठाते हैं तो हम देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप, और 1010D का मतलब है कि आपको मैच्योरिटी के ऊपर जो अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लग रही है। अब हम तीनों सिनेरियो को यूज़ करते हैं कि लेट से आप 10% ब्रैकेट के अंदर है, 20% है, 30% है, तो इफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ रहा है। तो जल्दी से मैं इसको कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ कि क्या होगी इसकी। अगर मैं 10% आपको आपका मैं अमाउंट मानूं कि आपको टैक्स लगता है, मैं उसके ऊपर का सर चार्जेस नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 10% लेके चलेंगे, तो मेरा जो अमाउंट रिवाइज्ड रहेगा वो रहेगा इसका 10%, 90,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर का भी 90,000 और ये रहेगा, और
मेरा जो क्यूमुलेटिव रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी 4.5 लाख रुपीस। अब हम सेम फॉर्मूला यही यूज़ करके देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या आती हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे 10% लगाया तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15,67,000 हमारे पास आते हैं। 15,67,000 हमारे पास अमाउंट आना चाहिए अगर आप 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली आपने 10,000 रुपये बचा लिए हैं, लेकिन हमारे पास अफेक्टिवली जो अगर हम प्रॉपोजिशन देखें तो हमारी ये थी कि हमने 4.5 लाख रुपये दे के टोटल जो अमाउंट है हमें इतना मिला था, राइट। तो अगर हम 4.5 लाख रुपीज़ के ऊपर का हम रिटर्न निकालते कि हमारा क्या रिटर्न आया है, तो वो हम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूले में हम गोल सीक में जाएंगे, इसको चेंज करेंगे हम 970133 और बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस ओके करेंगे तो हमारे पास 6.06% की रिटर्न हमारे पास आती है। अगर मैं यानी कि अगर आप 10% ब्रैकेट में हैं तो आपके पास रिटर्न आती है 6.06% की। तो अगर हम बात करें कि अगर हम 20% टैक्स सेव कर सकते हैं तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से रहेंगी, तो अब हम उसको देखते हैं। तो हम वापस से इसको कॉपी करते हैं और एक नया फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे। तो मेरी अप्रॉक्सीमेटली 13,93,000 की मेरे पास रिटर्न आना चाहिए था। रिटर्न लेकिन आया हमारे पास 9,70,000। तो अब हम देखते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के लिए हमारे पास एक्चुअली में कितना हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिटर्न आता है। तो हम वापस जाएंगे डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक में, इसको डालेंगे 970133 बाय चेंजिंग सेल दिस वन एंड करेंगे ओके। तो हमारे पास आता है 7.01% हमारा अमाउंट। अगर आप 20% की टैक्स सेविंग कर पा रहे हैं, अगर आप 20% अपना टैक्स बचा पाते हैं 20% के अंदर, तो आपको यानी कि 7.01% का रिटर्न आपको आएगा। अब ये आपको देखना है कि क्या ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। मैं नहीं रिकमेंड करता कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये एक चीज़ शो करना चाहता था कि जब आपको गारंटीड सेविंग प्लान दिखाया जाता है इस तरीके से कि 9% और 10% रिटर्न मिल रहा है, तो प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा टाइम निकाल के कैलकुलेशन कीजिए। आप देख सकते हैं कि 15-20 मिनट में हमें पता लग गया कि एक्चुअल रेट ऑफ जो रिटर्न है वो 9 to 10% नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। क्या वो इंश्योरेंस की वैल्यू सफिशिएंट है जो आप 4% या 3% एक्स्ट्रा जो आपको दिखाया जा रहा था, या अगर मार्केट में मिलने वाले बाकी प्रोडक्ट के साथ देखें तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मोर होता तो क्या उसके अंदर वो वैल्यू वर्थ है या नहीं है। तो उसको वेरियस प्लान्स को इवेल्यूएट करने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि क्या आपके लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर दबाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस तरीके से ये यूज़फुल लगा, और अगर आपके इसके बारे में कोई और सवाल है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।